नमस्कार। केस 91 के इस एपिसोड में जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में रहने वाले एक फेमस एक्टर की। एक्टर का नाम था जेफ मचाडो। जेफ मचाडो एक फेमस एक्टर थे जो कि एक टीवी शो के अंदर आया करते थे और जेफ मचाडो अपने 8 प्यारे सेटर कुत्तों के बिना कहीं भी नहीं जाते थे। लेकिन जब एक बार उनके सभी कुत्तों को उनके रियो डी जेनेरो के घर के अंदर भूखे प्यासे डरे हुए पाया गया तो उनकी माँ को शक हुआ कि कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है। और उसके बाद में 4 महीने बाद होती है एक ऐसी खोज जो कि सबको स्तब्ध कर देती है। उस खोज में पाया जाता है जेफ मचाडो का शव जो कि जमीन के अंदर 6 फीट नीचे दफन था एक संदूक के अंदर। पुलिस उस शव को निकालती है। उस शव के मिलते ही जेफ मचाडो की हत्या की खबर पूरे के पूरे देश में फैल जाती है। लेकिन आखिर जेफ मचाडो को मारा किसने और इसकी मौत के पीछे का मोटिव क्या था और कैसे जेफ मचाडो के 8 कुत्ते उनके शव तक पुलिस को पहुंचा देते हैं, ये कहानी जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राज़ील में जन्मे जेफ मचाडो एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे तो उनको ब्राज़ील के बड़े बड़े टीवी शोज़ के अंदर काम मिलने लग जाता है। इसलिए काम के चलते वो रियो डी जेनेरो शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर के एक घर खरीद लेते हैं और उसी के अंदर अकेले अपने 8 कुत्तों के साथ रहने लगते हैं। जेफ को कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो हमेशा अपने कुत्तों को अपने साथ ही रखते थे। अगर कहीं बाहर जाते तो किसी को बता करके जाते या फिर उन कुत्तों को किसी के साथ छोड़ करके जाते थे। कभी भी उन कुत्तों को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। अब रियो डी जेनेरो के अंदर ही जेफ मचाडो की मुलाकात होती है सूजा रोड्रिग नाम के एक आदमी से जो कि टीवी चैनल ग्लाबो के लिए काम करता था। ग्लाबो उस समय एक अच्छा टीवी चैनल था जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट को काम देता था। तो इसके बाद में एक बार क्या होता है कि सूजा रोड्रिग जो कि उनके दोस्त बन चुके थे, अब उनको पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी तो वो सबसे पहले जेफ मचाडो से ही पैसे मांगते हैं। अब जेफ के पास उस समय पैसे थे क्योंकि उनको काम मिल रहा था टीवी शोज़ के अंदर, वो लगातार काम कर रहे थे और इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा उस समय पॉपुलर भी थे क्योंकि उनका एक शो आया था रेस करके। वो शो बहुत ज़्यादा वहाँ पर वायरल चल रहा था। तो उस समय जो जेफरसन मचाडो थे वो उनके दोस्त सूजा रोड्रिग को लगभग 3.5 लाख रुपए का अमाउंट पे करते हैं और उसके बदले सूजा रोड्रिग कहता है कि मैं इनको चुका तो नहीं पाऊंगा लेकिन तुम्हें ग्लाबो टीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूंगा, यानी कि तुम भी ग्लाबो टीवी के साथ मिलकर के काम कर सकते हो, वहाँ से तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और जेफ मचाडो इस चीज़ के लिए राजी भी हो जाता है और दिसंबर 2022 के अंदर रोड्रिग जो है वो मचाडो के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर अपना एक अलग घर खरीद लेते हैं। अब दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी तो जेफ मचाडो भी लगातार रोड्रिग के घर जाया करते थे। रोड्रिग भी कभी कभार मचाडो के घर पे आया करते थे और दोनों आपस में घुल मिल करके ही रहते थे। लेकिन जो मचाडो की माँ थी वो सेंटा कटारीना के अंदर रहती थी और मचाडो उनकी माँ के बीच लगातार डेली फ़ोन पर बात होती थी। मतलब मुश्किल से कोई दिन ऐसा गुजरता था जब दोनों की आपस में बात नहीं होती थी। मचाडो अपना हाल अपनी माँ को बताते थे, अपनी माँ की तबीयत पूछते थे और इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी। अब 23 जनवरी 2023 की बात है जब आखिरी बार मचाडो की अपनी माँ से बात हुई थी। उसके बाद जब अगले दिन माँ ने मचाडो को कॉल किया तो मचाडो का पहले तो कॉल लगता ही नहीं है। उसके बाद में 1-2 दिन बाद जब फिर से ट्राई करती है तो फ़ोन बंद आने लगता है और उसके कुछ दिनों बाद आगे से मचाडो का टेक्स्ट जाता है अपनी माँ के पास और उसमें लिखा था कि मेरा फ़ोन जो है वो टॉयलेट में गिर गया था, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद से ही मचाडो जो है अपनी माँ और भाई दोनों से लगातार चैट पे ही बात कर रहे थे, मतलब कॉल पे उनकी बात हो ही नहीं पा रही थी। और इसी तरीके से एक चैट के अंदर जेफ मचाडो अपनी माँ और भाई से कहते हैं कि वो जल्दी काम के सिलसिले में साओ पाओलो शिफ्ट होने वाले हैं। अब ये बात सुनने के बाद में उनकी माँ को थोड़ी हैरानी होती है। वो पूछते हैं कि अगर तुम शिफ्ट हो रहे हो तो भाई तुम्हारे पास जो 8 सेटर कुत्ते हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पर मचाडो जवाब देते हैं कि देखो मैं अकेले ही वहाँ पर जा रहा हूँ, मेरे जो कुत्ते हैं उनको मैं अपने एक दोस्त के पास छोड़ रहा हूँ। अब माँ को ये बात सुन करके और भी ज़्यादा हैरानी होती है। वो जानती थी कि 1-2 दिन के लिए तो फिर भी मान लो मचाडो कहीं काम से जा रहा है तो अपने दोस्त या फिर घर पे अकेले उनको छोड़ करके जा सकता है, लेकिन परमानेंटली वो अपने कुत्तों को किसी भी हालत में अपने किसी भी दोस्त के पास या ऐसे ही छोड़ करके नहीं जा सकता। और इसके बाद से मचाडो ने फिर अपनी माँ और भाई को टेक्स्ट करना भी बंद कर दिया था, तो हैरानी फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर 27 जनवरी 2023 की बात है। मचाडो के जो 8 कुत्ते थे वो ऐसे ही आवारा रोड पर घूम रहे थे भूखे प्यासे डरे हुए। तो सबसे पहले तो उनके जो पड़ोसी थे वो एक NGO को इसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद में कुत्तों के ऊपर जो चिप लगी हुई थी उससे पता लगता है कि ये सारे के सारे कुत्ते जेफरसन मचाडो के हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नंबर लिखे हुए थे
उन पर जब एनजीओ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो बंद बताते हैं। उसके बाद में एनजीओ जो है वो जेफरसन की फैमिली से कांटेक्ट करता है और उनसे बातचीत करता है कि ऐसे ऐसे इनके जो कुत्ते हैं ये इस तरीके से आवारा घूम रहे हैं, या तो इनको तुम अपने पास रख लो या फिर इनको किसी शेल्टर होम वगैरह कहीं ना कहीं ऐसे इनको सड़क पर घूमने के लिए ऐसे मत छोड़ो मतलब। तो उसके बाद में फैमिली जो है वो कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मचाडो के साथ में, लेकिन मचाडो से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। इसके बाद में जैसे ही हालात उनको थोड़ा संदिग्ध लगते हैं तो फैमिली तुरंत मचाडो की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है पुलिस स्टेशन जा करके। अब इसके बाद में जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो उसके बाद में जो रियो डी जेनेरो के अंदर उनके पड़ोसी थे यानी मचाडो के जो पड़ोसी थे, सबसे पहले उन्हीं से पूछताछ करती है। तो बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मचाडो कभी भी अपने कुत्तों को इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते, और वो जब भी कहीं जाते थे तो आस पड़ोस में या फिर फैमिली मेम्बरों किसी ना किसी को इन्फॉर्म करके जाते थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में पुलिस को भी हालत थोड़ी संदिग्ध लगने लगती है। इसके बाद में पुलिस सबसे पहले जेफ मचाडो के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खोलती है। तो वहाँ पर पता लगता है कि जब उनकी माँ से आखिरी बार बात हुई थी 23 जनवरी 2023 के दिन, उसके अगले दिन यानी 24 को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाली थी और उसके कैप्शन के अंदर लिखा था कि गेटिंग री एनर्जाइड ग्रेटिट्यूड, यानी कि फिर से ऊर्जा से भर गया हूँ, आप सभी का आभार। इसके बाद में 2 फरवरी को वो एक और पोस्ट करते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आई विल स्टार्ट अगेन ग्रेटिट्यूड। उसी तरीके से उन्होंने वो सेकंड पोस्ट भी करी। अब उस सेकंड पोस्ट के नीचे कई लोगों ने कमेंट भी किए थे जिनका रिप्लाई तक जेफरसन ने दिया था, लेकिन उन रिप्लाईज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि शक पैदा कर रही थी, जैसे कि उनमें कई सारी भाषा और मात्राओं की गलती थी। अब यहाँ पर लोगों और परिवार का कहना था कि जेफरसन जो है वो भाषा के बहुत पक्के थे, वो कभी भी इस तरीके से शब्दों में या मात्राओं में गलती नहीं करते थे। और यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी बताया था कि जब जेफरसन उनसे टेक्स्ट पे बात किया करता था तो तब भी उनके शब्द और वाक्य कुछ अटपटे से लगते थे, वो इस तरीके से कभी बात नहीं करता था। लेकिन उस समय जो उन्होंने शब्द यूज़ किए, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, वो कुछ अलग अंदाज में बात कर रहे थे, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत हैरानी तो हुई, लेकिन क्योंकि उनके बेटे से बात हो ही रही थी तो फिर उन्होंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई ज़्यादा शक किया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा आगे बढ़ाती है और जो जेफरसन का दोस्त था रॉड्रिक, जिसको कि उसने पैसे उधार दिए थे, उससे पूछताछ करती है। तो वहाँ पर पहली बात तो पुलिस को ये पता लगता है कि जो उनकी गाड़ियों की चाबी थी, यानी जेफ मचाडो की गाड़ियों की चाबी वगैरह वॉलेट सब थे, वो रॉड्रिक के घर पर पाए जाते हैं। रॉड्रिक से इस बारे में पूछा जाता है, वो कहता है कि वो अक्सर यहाँ पर आया जाया करता था मेरे घर पे, तो इसलिए वो चाबियों को, घर की चाबियों को, गाड़ियों की चाबियों को, वॉलेट वगैरह मेरे पास छोड़ देता था। ये एक यूजुअल घटना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर के पुलिस को भी लगता है कि ठीक है, अच्छी खासी गहरी दोस्ती होगी तो ऐसा होता रहता है। अब पुलिस ने जेफरसन मचाडो के कॉल डिटेल्स खंगालने चालू किए तो उनमें पता लगा कि अपनी माँ से जिस दिन उसकी बात हुई थी 23 जनवरी को, उसी दिन उसकी 2 और लोगों से बात हुई थी, जिनमें से एक तो उसका दोस्त रॉड्रिगी था और एक दूसरा जो लड़का था उसका नाम था जिंडर। अब जिंडर एक कॉल बॉय था और मचाडो जिंडर की अक्सर बातचीत हुआ करती थी। ये कॉल डिटेल के अंदर पुलिस को इस बात का पता लगता है। अब इसके बाद में पुलिस लोकेशन की जांच करती है तो उसमें पाया जाता है कि जब आखिरी बार किसी के द्वारा बात की गई थी मचाडो से, यानी 23 जनवरी को, तो उसी दिन उसके घर के अंदर रॉड्रिक और जिंडर दोनों मौजूद थे। इसलिए पुलिस वापस से एक बार जिंडर और रॉड्रिक दोनों के घर जाने की कोशिश करती है तो उसे पता लगता है कि भाई रॉड्रिक तो उसी दिन से फरार हो चुका है जिस दिन उनको उसके घर पे वॉलेट वगैरह मिले थे। तो पुलिस का शक अब धीरे धीरे रॉड्रिक के ऊपर जाने लगता है। जिंडर की तलाश शुरू करते हैं तो पता लगता है कि जिंडर भी गायब है, वो भी उसके घर पर नहीं है, वो भी फरार है। इसके बाद में पुलिस जेफरसन की तस्वीर लेकर के और रॉड्रिक के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो उसके बाद में रॉड्रिक के जो पड़ोसी थे वो ऐसा खुलासा करते हैं कि उसको सुनकर के पुलिस भी चौंक जाती है। पड़ोसियों का कहना था कि जेफरसन तो अक्सर यहाँ आया जाया करता था और जिस दिन यानी 23 को जब वो गायब हुआ था तो उसके बाद से ही रॉड्रिक ने अपने घर में कुछ अजीब सा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। उसने अपने घर के बैकयार्ड में ऊंची ऊंची दीवारें चिनवा दी थी और यहाँ तक कि फ्लोर को भी कंक्रीट से ढक दिया था। अब बैकयार्ड में फ्लोर को कंक्रीट से ढकना ये आम बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर हम अपने घर के अंदर छत को तो कंक्रीट से ढक देते हैं, या फिर आगे की बात करें घर के सामने वाले हिस्से में तो वहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन बैकयार्ड में कंक्रीट से ढक देना ये एक बिल्कुल भी अनयूजुअल सी चीज़ थी। अब तक जेफरसन को गायब हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे और 3 महीने बाद पुलिस रॉड्रिक के घर का सर्च वारंट निकालती है और उसके बाद में उसके घर की तलाशी लेना शुरू करती है। उस दिन तारीख थी 23 मई 2023। अब पुलिस ने रॉड्रिक के घर के बैकयार्ड में उस जगह खुदाई करना चालू किया जिस जगह पर उन्होंने कंक्रीट बिछवाया था। पहले जब 5 फीट तक खुदाई करी तो पुलिस को वहाँ तक कुछ भी नहीं मिला।
उसके बाद में पुलिस वाले भी सोचने लगे कि शायद यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, गलत जगह खुदाई कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, हम किसी गलत आदमी के ऊपर शक कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी और खुदाई होती है तो उसके बाद में पुलिस को मिलता है एक लकड़ी का बक्सा। बक्से को पुलिस बाहर निकालती है। बाहर निकाल करके बक्से को जैसे ही खोला जाता है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस बक्से के अंदर जेफरसन की लाश और जेफरसन के दोनों हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे और जेफरसन की पूरी बॉडी नेक्ड थी और जेफरसन की गर्दन से लिपटा हुआ टेलीफोन का वायर मिला, मानो कि इसी वायर से गला घोट करके उसकी हत्या की गई हो। अब जैसे ही जेफरसन की लाश रॉड्रिक के घर में मिल जाती है तो फिर पुलिस सीधा सीधा मान लेती है कि रॉड्रिक ने ही इसकी हत्या करी है और रॉड्रिक को मास्टरमाइंड मानते हुए फिर उसकी तलाश शुरू कर देती है। 1 जून 2023 के अंदर पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ रियो डी जेनेरो ने एक अरेस्ट वारंट निकाला रॉड्रिक और जिंडर दोनों के नाम से, और इसके अगले ही दिन यानी 2 जून के दिन पुलिस को जिंडर हाथ लग जाता है और जिंडर को पुलिस पकड़ भी लेती है। कॉल बॉय जिंडर पुलिस को पूछताछ में बताता है कि भाई जिस दिन यानी 23 को जब हम उसके घर में मौजूद थे, जेफरसन के घर में, तो उस समय हमारे साथ में रॉड्रिक के साथ मार्सेलो नाम का एक और आदमी मौजूद था और हम सब मिलकर के एक साइट के लिए पॉर्न वीडियो शूट कर रहे थे। इस दौरान जेफरसन के हाथ बांधे गए थे और शारीरिक संबंध बनाते समय मार्सेलो के हाथ से गलती से जेफरसन की हत्या हो गई। मतलब उसका कहना था कि गलती से जेफरसन की हत्या हो गई, प्रॉपर तरीके से टेलीफोन के वायर से उसका गला घोटा गया था। लेकिन जिंडर का कहना था कि गलती से मार्सेलो से उसकी हत्या हो गई और उसके बाद में हम तीनों ने मिलकर के उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन जब पुलिस थोड़ी और सख्ती बढ़ाती है तो तब जा करके जिंडर पूरा राज खोल देता है। वो कहता है कि जेफरसन को सबसे पहले तो ड्रग्स दिए गए थे और ड्रग्स भी दिए थे रॉड्रिक ने। उसके बाद में फिर वो जब थोड़ा नशे में हो जाता है तब टेलीफोन के वायर से गला घोट करके रॉड्रिक ही जेफरसन की हत्या कर देता है। उसके बाद में उसी के घर में मौजूद बक्से में उसकी लाश को रखा जाता है और रॉड्रिक अपने घर पे ले जाता है और फिर बैकयार्ड में जाकर के गड्ढा खुदवा करके उसमें दफना देता है। आखिरकार 15 जून के दिन पुलिस को सफलता मिलती है रॉड्रिक को गिरफ्तार करने में और उसको गिरफ्तार किया जाता है। एक वाईफाई कनेक्शन के थ्रू उसकी लोकेशन निकाली जाती है और उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसे ही रॉड्रिक को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद में पुलिस उनसे पूछती है कि भाई तुम्हारा मोटिव क्या था अपने ही दोस्त जेफरसन की हत्या करने के पीछे। तो रॉड्रिक बताता है कि भाई मैंने कुछ समय पहले उससे थोड़े बहुत पैसे उधार लिए थे, थोड़े बहुत का मतलब 3.5 लाख रुपए लगभग उससे उधार लिए थे और मैंने उससे बोला था कि मैं ग्लावो टीवी में काम करता हूँ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूंगा और तुम उनके साथ में काम करके वहाँ से पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे। लेकिन धीरे धीरे जेफरसन को इस चीज़ का पता लग चुका था कि रॉड्रिक ने इसी तरीके से झांसा देकर कई और लोगों से भी पैसे लूटे थे और वो कहीं भी ग्लावो टीवी के साथ काम नहीं करते हैं, वो इसी तरीके से लोगों को पागल बनाते हैं और उनसे पैसा लूटते हैं। तो इसके बाद में जेफरसन अपने पैसे वापस मांगने लगा था रॉड्रिक से, लेकिन रॉड्रिक के पास पैसे थे नहीं, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। अब पैसे देता कहाँ से? तो इसके बाद में फिर जेफरसन कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, तुम्हारी सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला कर रख दूंगा। अब इस चीज़ को सुनकर के रॉड्रिक घबरा जाता है। अब उसको एक ही रास्ता नज़र आ रहा था कि मैं किसी भी तरीके से जेफरसन की हत्या करके इसको दफना देता हूँ, उसके बाद में इसका ना तो मुंह खुलेगा और ना किसी को मेरी सच्चाई का पता लगेगा। इसके बाद में वो जिंडर को पैसों का लालच दे करके अपने साथ शामिल कर लेता है और दोनों मिल करके यहाँ पर जेफरसन की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसकी लाश को दफना देते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका सोचना था कि शायद वो बहुत ज़्यादा बड़े मास्टरमाइंड है, वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस आखिरकार पूरे राज को खोल देती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। अब इस सारे खुलासे के पीछे एक चीज़ मेन थी जिसकी वजह से यहाँ तक ये केस पहुँचा और इस तरीके से अपराधियों को पकड़ा गया। वो चीज़ थी जेफरसन के कुत्ते। यानी जेफरसन के अगर वो 8 कुत्ते नहीं होते तो शायद किसी को पता तक नहीं लगता कि जेफरसन कहाँ है और क्या कर रहा है, क्योंकि उसने पहले टेक्स्ट करके बता दिया था कि मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। उसके बाद में उसने कभी घर वालों से बातचीत करना भी धीरे धीरे बंद कर दिया था। अब उसके बाद में हो सकता है महीने 2 महीने में एक बार टेक्स्ट करके फिर से बता देता रॉड्रिक खुद ही कि मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, तो घर वाले संतोष कर लेते कि चलो अच्छा है, ठीक है। और इस चीज़ का कभी पता लग ही नहीं पाता। लेकिन कुत्तों को अकेले छोड़ने के बाद जैसे कुत्ते बाहर आए, घूमने लगे, तो लोगों को इस चीज़ के ऊपर शक हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने कुत्तों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। और यही चीज़ बाद में जा कर के उनकी रिपोर्ट लिखवाने के पीछे का कारण बनी और यही चीज़ बाद में जा कर के उनकी लाश का पता लगाने का भी कारण बनी।